दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। मंगलवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय पंडित योगेंद्र पालीवाल की 61वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर भाजपा से जुड़े सैकड़ों लोग उनके समाधि स्थल में आयोजित इस कार्यक्रम में दिवंगत को अपनी ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचे। जिला पार्षद और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस दौरान क्या कहा, आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप देख रही है हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच हमेशा बेहतर कल की। कुछ ना कुछ नमस्कार। एक या दो गाना पुराना जरूर मेरे को सुनाते हैं। एक बहुत ही कदमों पर चल करके उनके पुत्रों को मान सम्मान देने वाले ऐसे पुत्रों का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज पालीवाल जी हमारे बीच बच्चों को दिए हैं। मैं इसी कड़ी में अपने करूँगा कि वो आए और विचारों के द्वारा अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। वंदे वंदे कदर है। वो जब जीवित थे और जो हमारी पीढ़ी ने उनको देखा है, उस तरह के संस्कार परिवार में आते हैं और परिवार के साथ जो पड़ोसी है, गली है, मोहल्ला है, जयंती है, तो इस तरह का काम करने के लिए वो बहुत ही जो है ये पावन कार्य किया है, पवित्र कार्य किया है। और इस तरह से जो अपने पूर्वजों को याद करते रहते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, इस तरह के परिवार वो बधाई के पात्र हैं। और इस परिवार के संस्कार पूरी रेवाड़ी में आज जो है झलक रहे हैं। और हम सबको भी इस तरह का संस्कार लेके अपने जो परिवार पूर्वज हैं उनको याद करना चाहिए। पूर्व वक्ताओं ने जो कहा उनके लिए तो ज़्यादा कुछ कहते ना हो, कहते हुए उनको सच भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्षा भी हमारे बीच में पहुंची है। इससे पहले मैं निवेदन करूंगा और भी अपने जो बैठे हुए साथी हैं उनमें से कोई अपने विचार श्रद्धासुमन के रूप में रखना चाहे तो। बहुत छोटे से जानती हूँ। जब वो जीवित थे तो उन्होंने कभी भी मुझे राजनीति में नहीं आने दिया। वो हमेशा यही कहते थे, कविता आपके स्थान नहीं है, आपके लिए मैं हूँ ना, मैं राजनीति में हूँ, तो आप इन सब जगहों पर मत आओ, मुझे नहीं लगता ये आपके आने योग्य जगह है। और वास्तव में रात के 2 बजे भी कभी मैं भाई साहब को फोन करूं, कुछ करूं, और 2:05 पर भाई साहब अपनी छोटी बहन को आशीर्वाद देने के लिए तुरंत आते थे। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा रेवाड़ी जिला यही बात कहता था, उनके जैसा दबंग पुरुष, उनके जैसा समकक्ष पुरुष, उनके जैसा समदर्शी ऐसा पुरुष राजनीति में मैंने अब तक नहीं देखा। भाई साहब के जाने का सबसे बड़ा धक्का यदि किसी को लगा था तो वो मुझे ही लगा था। वास्तव में मेरा हृदय उस दिन इतना द्रवित हुआ कि जैसे लगा कि अब आधार नहीं रह गया, लेकिन जीवन तो आगे चलता है। और भाई, उनके जो बेटे हैं, उनके मार्गदर्शन तले, उनके आशीर्वाद प्रेम के साथ फिर मैंने भी राजनीति ज्वाइन की। और आज उन्हीं के इस कार्यक्रम पर श्रद्धा सुमन छोटी बहन स्वरूप अर्पित कर रही हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि उनके जैसा महापुरुष, उनके जैसा व्यक्ति राजनीति में बार बार आए, जिससे राजनीति एक पवित्र स्थान बना रहे, जो महिलाओं के लिए भी बहुत सुंदरता प्रयुक्त हो, महिलाओं के लिए भी एक सुंदर स्थान बने। और भाई साहब के जैसा विचार हम सब के हृदय में भी रहे, तो हम सब राजनीति को एक सुंदर बगिया के रूप में बना सकते हैं। ऐसा मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद। पटवारी जी भी अपने जिला पार्षद हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। और मैं पाली साहब के साथ जो है 2.5-3 साल रहा हूँ जिला पार्षद होने के नाते, और बीजेपी में उनके साथ ही मैं जुड़ गया था। तो उनके कार्यकाल में मेरे को बहुत अच्छी शिक्षा दिया करते थे, बहुत बढ़ा चढ़ा के मेरे को आगे भेजने की कोशिश करते थे। मैं ये कहता हूँ भगवान उनको दोबारा जन्म दे और दोबारा ऐसा व्यक्ति हमें मिले और उनको बच्चों को भी ऐसी शिक्षा ले ताकि उनके गुणों को हम ना भूलें। उनको मैं अपनी जयंती पर नमन करता हूँ। जय।
भाड़ावास जी भी हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और शब्दों के द्वारा योगेंद्र पालीवाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सभी को राम राम जी। आज हमारे वरिष्ठ नेता और पालीवाल जी का जन्म तिथि पर उनको पुष्प अर्पित करके उनको सत सत नमन करती हूँ। पालीवाल जी एक बहुत ही अच्छे नेक और बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे सबसे पहले जब मैं राजनीतिक में आई तो उन्होंने मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया था। उन्होंने मुझसे हमेशा एक बात कहते थे कि बेटा चाहे तू कुछ बने या ना बने, लेकिन एक राव इंद्रजीत सिंह का साथ तूने पकड़ा है तो कभी मत छोड़ना जिंदगी में। वही है जो इस इलाके की शान है और तुम्हें सिर्फ राव इंद्रजीत के साथ रहना है, चाहे तुझे कुछ मिले या ना मिले, बस उन्हीं का आशीर्वाद रखना है, किसी और के पास कभी मत जाना। और मैं तो उसी गुण को लेकर आज चल रही हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी शिक्षा दी जो एक ये कहते हैं ना कि कोई नहीं देता ऐसी शिक्षा, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसी शिक्षा दी कि राव इंद्रजीत सिंह का साथ कभी मत छोड़ना। वो बहुत अच्छे इंसान थे और उनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, आदर करती थी और आज भी करती रहूंगी, आगे भी करती रहूंगी। जय। मार्गदर्शक रहे आदरणीय श्री योगेंद्र पालीवाल जी के जन्म तिथि पर इस हमें आयोजन नहीं, ये परिवार का अपने पूर्वजों के प्रति आदर प्रेम भाव है जो उन्हें इस रूप में हमेशा निरंतर उनकी याद दिलाता रहता है कि उनके दिए गए संस्कारों पर, उनके दिए गए सत्कर्मों पर हमें चलें। तो मैं आप सभी की तरफ से और अपनी तरफ से जांगीर समाज की तरफ से इन्हें जयंती पर, ये हमारे बीच में नहीं है इसलिए इनको सत सत नमन करते हैं और हमेशा आप सभी पर, हम सभी पर इनका आशीर्वाद बना रहे, इसी उम्मीद के साथ मैं पुनः यहाँ पहुँचने पर आप सभी का स्वागत भी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिनकी पुण्यतिथि पर हम सभी सत सत नमन करते हैं। उनकी एक बात मुझे हमेशा याद दिलाती है, मेरी आंखें भर आती है। एक बार रेवाड़ी में इतना बड़ा प्रोग्राम था जिसमें बड़े बड़े अधिकारी आए थे। उस समय मैंने एक मोदी जी का गाना गाया था, तो पालीवाल जी को ये नहीं पता था कि रेखा शर्मा जी हैं। उस समय हेमलता जी जिलाध्यक्ष थी। उन्होंने कहा कि हेमलता ये हीरा कहाँ से लेके आई है? तो हेमलता जी ने कहा हम तो ऐसे हीरे रखते हैं साथ में। तो मुझे ये जरूर पता है कि अगर हमारे पालीवाल जी होते तो पता नहीं आज हम सब कहाँ बैठे होते। सबको साथ लेके चलते थे, सबका मान सम्मान बढ़ाते थे, सबसे मिलकर रहते थे। तो उनके लिए बार बार सत सत नमन, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि उनके नाम से मुझे तो आंखें भरी आती है। सभी को राम राम। महानुभावों को, बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम सभी अपने पूर्व जिलाध्यक्ष श्री योगेंद्र पालीवाल जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी इकट्ठे हुए हैं। हम सभी का उनको हार्दिक नमन। पालीवाल जी ऐसे समय में जिलाध्यक्ष बने थे जिसमें उनकी कड़ी मेहनत से और उनके प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार, जो सदस्यता अभियान उन्होंने चलाया था, जितनी मेहनत उन्होंने की थी उतनी मेहनत का ही नतीजा आज हम देख रहे हैं। तो उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया ये कार्यक्रम आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बन गया है। ऐसे हम अपने पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र पालीवाल जी को एक बार फिर नमन करते हैं। ऐसे आदमी बार बार नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारा उनके प्रति एक विश्वास, अटूट विश्वास है कि अभी भी उन्हीं के द्वारा बताए गए हम पद चिन्हों पर चल रहे हैं और उन्हीं के द्वारा बताए गए पद चिन्हों की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी आज इस मुकाम पर पहुंची है। उनको एक बार सादर नमन। जय हिंद। हमारे बीच में आर.के. जांगड़ा जी भी मौजूद हैं। तो पूर्व जिला अध्यक्ष योगेंद्र पालीवाल जी की जयंती पर आज मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आगे बढ़ाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो साधारण और सरल व्यक्तित्व के धनी थे और आम कार्यकर्ताओं को साथ लेके, सभी को साथ लेकर चलते हुए इसी ग्राउंड पे ढेर सारे उन्होंने कार्यक्रम किए हैं और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा।
लेकिन भगवान की मर्जी से आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज होते तो भारतीय जनता पार्टी रेवाड़ी में और मजबूत होती। उनका इतना साधारण व्यक्तित्व था कि 8-10 साल पुरानी बात है कि एक बार वो पुराने घर से पैदल ही आते थे, इधर यहाँ तक पैदल पैदल चलते रहते थे। कोई तड़क भड़क में और कोई साधनों में विश्वास नहीं रखते थे। मुझे मिल गए इरिगेशन ऑफिस के सामने, मैंने कहा पैदल पैदल ही चल रहे हो, बोला मुझे पैदल चलने में ही मजा आता है। तो ऐसे साधारण व्यक्ति थे कि पूरा यहाँ तक पैदल आ जाते थे पुराने घर से यहाँ तक। तो ऐसी महान शख्सियत को, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही को कोटि कोटि नमन करते हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वो इतनी जल्दी से निर्माण कार्य हुआ। बड़ी मेहनत की उन्होंने भाजपा कार्यालय बनाने में, और अनेक ऐसे कार्य किए जो हमेशा उनके मार्गदर्शन में हुए। उनकी आत्मा को मैं पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और वो उनकी आत्मा हमेशा अजर अमर रहे। कोटि कोटि नमन करता हूँ। परिचय 10 साल पहले जब उनका परिचय हुआ तो हम एक दूसरे को बहुत नजदीक से जानते नहीं थे, लेकिन जब उनके आप मिले तो ऐसे लगने लगे हम एक दूसरे के साथी हैं। और जब भी हमने कभी कोई काम किया, वो जिला महामंत्री बने, राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य था किसान मोर्चा का, लेकिन हम दोनों ने मिलकर इतना काम किया कि हम एक दूसरे को भूल जाते हैं। और उन भाई का इतना, जब वो जिला अध्यक्ष बने तो शायद मेरे से ज्यादा उनको कौन जानता होगा। जितना आशीर्वाद उन्होंने मेरे को दिया शायद किसी को दिया या ना दिया हो, मैं नहीं जानता। जहां भी कहीं जरूरत पड़ी काम की, रामपाल भाई ये काम कर, मैंने बड़ी खुशी के साथ किया। और जब भी उन्होंने ही मेरे को कभी प्रदेश का संयोजक बनाया, कभी जिला के सदस्य का संयोजक बनाया, कभी पन्ना प्रमुख का सदस्य, कभी प्रभारी बनाया, उनकी महानता को देखते हुए मैं तो उनको अपना बड़ा भाई मानता था। और मुझे बड़ा खेद होता है कि मेरा एक स्थान मेरे भाई के लिए खाली है। और वो एक ऐसा व्यक्ति है जो आज भी जिलाध्यक्ष है। वो जिलाध्यक्ष के पद पे थे उस समय उनका परलोक गमन हुआ था, तो इसलिए आज भी वो जिलाध्यक्ष के पद पे ही है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसी महान हस्ती, महान शख्सियत जिसने जिला को 4 चांद लगाए, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके चले, हर किसी को मिलनसार, कहीं भी किसी के दुख सुख में हर समय खड़े रहे। कभी उसने यहाँ आने पर किसी को निराश करके नहीं भेजा, और कभी भी उन्होंने, मैंने नहीं देखा कि वो कभी किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो। के लिए सब जनों ने बड़ा सम्मान प्यार दिया, इसलिए मैं आज उनको फिर भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो किसी भी लोग को हो उनको स्वर्ग में स्थान दे। जय हिंद, जय भारत। विचारों के द्वारा, शब्दों के द्वारा आदरणीय योगेंद्र पालीवाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। भारत माता की जय। आज हम सब उस प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं जहाँ तकरीबन 5 साल तक, जब तक हमारे पालीवाल जी अध्यक्ष थे, और इकट्ठे होते रहे। उनकी अगुवाई में रेवाड़ी का जिला बहुत अच्छी तरह से प्रगति करता रहा। हमारी सरकार बनी और मैं यहाँ पर आते थे, भाई साहब और भाभी जी यहाँ पर बैठे हुए सर्दियों के दिनों में आग सेक रहे होते थे, तो उनके साथ बैठने का, बात करने का बड़ा अच्छा समय भी मिलता था और बहुत कुछ सीखने का भी समय मिलता था। योगेंद्र पालीवाल जी की कमी शायद कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी, वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक सदस्य यहाँ पर खड़ा है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। यह बताता है कि सभी उनको कितना चाहते थे, कितना उनसे जुड़े हुए थे, और मैं भी उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। और उन्होंने जो मार्ग दिखाया है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को जोड़कर, एक एक कार्यकर्ता को जोड़कर साथ चलना है, उसी दिशा में हम सब बढ़ते रहेंगे। और आप सभी के साथ मैं भी योगेंद्र पालीवाल जी की जयंती पर उनको नमन करती हूँ। ले लेना फोटो। एक बार अनाउंस कर दो।
एक बार 2 मिनट का सभी मौन धारण करेंगे। ओम शांति शांति। सभी साथियों से अनुरोध है कि कृपया प्रसाद ग्रहण करके जाएं।